Hello guys, welcome again to my YouTube channel, and today is our 42 day of spoken English classes or course, and today we do sentences related to आउट ऑफ होम। जब हम घर से बाहर होते हैं तो हम कौन से यूजुअली सेंटेंसेस बोलते हैं, और सेकंड सेंटेंस हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, टू सर्वेंट। जब हम किसी के नौकरी करते हैं तो हम किस टाइप के सेंटेंसेस रीड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम किससे रिलेटेड करेंगे, घर से बाहर। जब हम घर से बाहर यानी कि आउट ऑफ होम होते हैं तो हम कौन कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश के रीड करूँगी, ठीक है। अगर कुछ डिफ़िकल्ट होगा तो मैं हिंदी में उसको समझा दूँगी। अगर आपको कोई क्वारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके। यह जूता बहुत तंग है। ये जूता बहुत तंग है यानी कि तंग कर रहा है। तंग क्यों कर रहा है? क्योंकि जूता टाइट है। दिस शूज़ इज़ वेरी टाइट। वेयर डज़ द रोड लीड टू? ये रोड किधर जाती है, किधर तक जाता है। दिस रोड लीड्स टू रोहतक। ये रोड है रोहतक तक जाता है, जाती है। रोड क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है ना, इसलिए हम जाती है बोलेंगे, सॉरी जाती है। ओके। जस्ट होल्ड माई बाईसाइकिल या साइकिल, ज़रा मेरी साइकिल पकड़ना। नेक्स्ट, आई हैव टू कीप अवेक या वेकअप एट नाइट, मुझे रात को जागना पड़ता है। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, सदा बाएं हाथ चलो। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलो। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों। पिक पॉकेट्स मतलब जो कि जेब काटते हैं और पैसे लूट लेते हैं, मतलब जेब कतरों से बचो। आई एम नॉट फाउंड ऑफ थिएटर या सिंग प्लेज मतलब मुझे थिएटर पिक्चरों का कोई नाटक, फाउंड ऑफ मैं नहीं हूँ, शौकीन नहीं हूँ पिक्चरों का या सिंग प्लेज मतलब नाटक देखने का। ओके। आई हैव चेंज माई हाउस या आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम द ओल्ड प्लेस, मैंने अपना घर चेंज कर लिया है या हम शिफ्ट हो गए हैं हमारे ओल्ड प्लेस से नए प्लेस तक। ओके। कैन वन गेट अ टैक्सी या कैब है, क्या मुझे यहाँ टैक्सी या कैब मिलेगी। कम वट में वी मस्ट रीच द मीटिंग इन टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए हम मीटिंग में ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। दिस रोड इज़ क्लोज टू द पब्लिक, ये सड़क लोगों के लिए बंद है। क्लोज टू द पब्लिक लोगों के लिए बंद है। नो एंट्री विदाउट परमिशन। ओके, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम उतने ही सेंटेंस रीड करते हैं। अब हम जब हम नौकरी पे जाते हैं, टू सर्वेंट, सॉरी मुझे लगा कि क्या है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मुझे लगा कि जब हम नौकरी पे जाते हैं तब हम कौन से सेंटेंस यूज़ करते हैं, बट टू सर्वेंट किसके लिए, नौकर से हम कौन कौन से सेंटेंस बोलते हैं। कम हेयर बॉय, ब्रिंग द फूड, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड पोस्ट दीज लेटर्स, वॉश द क्लोथ्स, हरी अप, मेक हेस्ट यानी कि जल्दी आओ, हरी अप। बंडल उठाओ यानी कि कैरी द बंडल, लिफ्ट या पिकअप। गिव मी अ हाफ ऑफ ब्रेड या चपाती। यू गो नाउ, आई हैव टू डू सम वर्क, शो द वे, शो हिम आउट, डू नॉट इंटरप्ट, जस्ट लिसन, डू नॉट वरी मतलब घबराओ नहीं, चिंता मत लो। वेट अ बिट मतलब ज़रा ठहरो, रुको। स्विच ऑन द फैन, डू नॉट मेक अ नॉइस, गो एंड सी वाई द चिल्ड्रन इज़ वीपिंग या क्राइंग। वीपिंग और क्राइंग का मतलब एक ही होता है, बच्चा क्यों रो रहा है, जाके देखो। Give me a pencil and a piece of paper. Wait here until I am back. You may go now. Wake up at 4 o'clock. Light the lamp. Switch on या off the light. ओके, बिजली जलाओ तो स्विच ऑन, और बुझाओ बिजली तो स्विच ऑफ। मूव ए साइड, एक तरफ हो जाओ, मूव ए साइड। यूज़ योर माइंड, डू नॉट फॉरगेट टू कम अर्ली टुमारो। गो एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, जाओ और रिलैक्स करो थोड़े समय के लिए। उसके बाद ये पॉइंट्स देखिए। क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स, सिले हुए कपड़े को हम क्लॉथ्स कहते हैं। ओके, जो कपड़े बिना सिले हुए होते हैं उसे हम क्लॉथ कहते हैं। और CLOTHE, क्लॉथ
क्रिया भी है, अर्थात कपड़े पहनना या पहनाना। ओके, ये क्लोथ के बारे में आपको बताया हुआ है। सॉरी, एक मैसेज आ गया था, जस्ट फॉरगेट इट। वीडियो में देखिए। तो देखिए, अब जो कपड़े सिले हुए होते हैं उनको क्लॉथ्स कहते हैं। हम इन रूल्स को यूज़ नहीं करते, हम हर टाइप के क्लोथ्स को, कपड़े को CLOTHES कहते हैं। ठीक है, तो अब से यही यूज़ करना जो मैं आपको बता रही हूँ, यही करेक्ट है। क्लोथ्स, जो कपड़े सिले हुए होते हैं उन्हें हम क्लोथ्स कहते हैं। जो कपड़े बिना सिले हुए होते हैं उन्हें हम क्लोथ कहते हैं। और जो कपड़े हम कपड़े पहनते हैं और या किसी बच्चे को पहनाते हैं तो उसी क्या कहलाते हैं? क्लोथ। CLOTHE, क्लोथ। ओके, देखिए, अब हमारा क्या रीड करेंगे? याद रखें, यानी कि रिमेंबर, रखने लायक बातें। संज्ञाओं की तरह अनेक विशेषणों के केवल अंतिम भाग को देखकर पहचाना जा सकता है। देखिए, अब आर्टिकल ऑफ द डे आर आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। रोज़ काम में आने वाली चीज़ें अब बाज़ार में मिलती है। हमने AVIL में एबल ऐड करा तो वो क्या बन गया? अवेलेबल। ठीक है, इसी प्रकार एग्रीएबल, अच्छा लगने वाला, कंफर्टेबल, आरामदायक, डिपेंडेबल, जिस पर निर्भर रह सके, इटेबल, खाने योग्य, मैनेबल, प्रबंध करने योग्य, पेबल, जिसका भुगतान किया जा सके, सेलेबल, बेचने योग्य, वॉशेबल, जो धोया जा सके। मूल शब्द संज्ञा या क्रिया में एबल, इलिएबल, चुने जाने योग्य, इलिएबल, जो पढ़ा न जा सके। ठीक है, हमने इतने सारे वर्ड बना दिए, किससे? सिर्फ एबल से हम इतने सारे वर्ड बना दिए, है ना। कुछ संज्ञा और क्रियाओं के आदि में यानी कि एंड में AL लगाकर भी विशेषण बनते हैं, जैसे ब्रूट का ब्रूटेबल, सेंटर का सेंट्रल, केंद्रीय, कॉन्टिन्यू का कॉन्टिन्यूअल, टर्म का टर्मिनल। ऐसे शब्द के अंत में आदि ई हो तो वह हट जाता है। अगर हम क्या बना रहे हैं? विशेषण बना रहे हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड को यूज़ करके, तो अगर उनके एंड में ई है तो ई को हम हटा देंगे। Thank you guys. If you like my video, then like, share, comment, and do not forget to subscribe my YouTube channel Pooja Soni, and also press the bell icon for more notifications. Okay, thank you, bye. Please keep supporting me.